हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम क्या करेंगे, फिजिक्स का एक नया चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम आज आपका फिजिक्स का एक नया चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। इसके अलावा यार, जो ऑलरेडी अब तक जितने भी लाइक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, सारी की सारी पीपीटी मैंने जो है टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में डाल दी है। अगर जो नए स्टूडेंट हैं, जो जिनको भी नहीं पता, वो क्या कर सकते हैं, जाके ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में। वहाँ से वो पीपीटी जाके देख सकते हैं डायरेक्टली, और उनको कोशिश करें बार बार सॉल्व करने की। ठीक, मैंने कोशिश करी है कि जिस टाइप का पेपर का लेवल आता है उसी टाइप की क्या करी है, पीपीटी बनाई है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा इजी होता है, भले ही चेंज होता रहा है एग्ज़ाम का पैटर्न, बट थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो इजी आते हैं। किस टाइप के आते हैं मैंने उसी टाइप के रखे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको बार बार देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में सीटें कम हैं और जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी है। इस वजह से स्टूडेंट को मतलब अपने आप पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और ऐसे स्टूडेंट जो नीट के, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप अगर अपेरेंट्स में हो या आपने अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, पीपीटी को बार बार देखो, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। जो चीज़ ना समझ में आता डायरेक्टली कमेंट करके पूछो, वहाँ ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय। क्या पूछ रहा है आपसे, मतलब देख लो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं, बट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल में फार्मूला आता है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं यार, ईजी ही आते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ। इसमें क्या पूछा, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय। पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, आपका फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, मैं अगर आपके सामने होता तो उसको बताता कि मतलब लेफ्ट हैंड रूल कैसे फॉलो करता है, फिर भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी मैंने इसलिए सारी चीज़ें दे देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, यहाँ पे ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिटरमाइन द फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, थंब का क्या डिनोट करता है, आपका मोशन को डिनोट करता है। और इंडेक्स फिंगर जो होती है वो क्या करती है, फील्ड को बताती है। और मिडिल फिंगर जो है वो करंट या फोर्स को बताता है। ठीक है, आपने वैसे ऑलरेडी फ्लेमिंग का जो है थंब रूल जो है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अलग अलग जितने भी टॉपिक दिए हों उनका फार्मूला अलग होता है। इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, बट जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं पूरी कोशिश करिए कवर करने की। ठीक है, बट परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है। फिजिक्स का जितना भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के मैं पूरे अपनी सीरीज में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चल रहा है। तब क्या होगा, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। अगर जब साथ साथ चल रहा है, इसके सिंपल सी बात, साथ साथ चल रहा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो आंसर भी जीरो ही है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आपका जीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट क्या है आपका, आई इंटू डी इंटू आई इज गिवन बाई, आई इंटू डी इज गिवन बाई, किसने दिया था, आपका बायो सेवर्ट ने दिया था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट लॉ बोलते हैं। डायरेक्टली इसको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस। कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में, और सर्कुलर लूप क्या रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, तो कैरिंग करंट यानी करंट आई पूछ रहा है। ठीक है, ये दो बार लिख गया है, दो बार नहीं, एक ही बार आई पूछ रहा है। ठीक, हमसे तो यहाँ पे क्या है,
जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है। ये इसमें क्या है, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एम्पियर्स सेंट्रीपिटल लॉ इज वैलिड फॉर, एम्पियर सेंट्रीपिटल लॉ किस पे वैलिड है, ठीक है। यानी क्लोज पाथ पे, क्लोज पाथ विद स्टेडी करंट, या ओपन पाथ, या टाइम वेरिंग फील्ड। आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी, क्लोज पाथ विद स्टेडी करंट, ठीक है। इसमें क्या है, एम्पियर्स लॉ अप्लाइज टू स्टेडी करंट, एम्पियर्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, स्टेडी करंट्स पे, और क्या करता है, एंड सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और इसके एग्जांपल क्या, सोलेनॉइड और टोरॉइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहा है, लॉन्ग सोलेनॉइड पे पूछ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, या रेडियल होगा, या डिपेंड ऑन रेडियस पे करेगा। तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जो आपका सोलेनॉइड होता है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन का क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अंदर से क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या करेगा, टू पैरेलल वायर है, क्या कर रहा है, करंट क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट मतलब दो हैं, ठीक है, ये करंट नहीं जा रहा है, एक ये जा रहा है इधर, ठीक है, अपोजिट है, जैसे कि आप मैग्नेटिक में देख सकते हैं दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सेम चीज़ है, ये दोनों साथ जा रहे हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर, ठीक है, एक ही आर है यहाँ पे, फ्रॉम एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम फार्मूला यूज होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठ सकते क्योंकि टाइमिंग कितनी तुम्हारे पास 120 मिनट है 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली तुम देखते ही कर सकते हो। इसके बाद क्या है, अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क व्हेन, मतलब कोई करंट लूप में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसमें कब जो है सबसे ज़्यादा टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, प्लेन इन पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन इन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड जब होगा तब क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर, टू पैरेलल वायर की बात हो रही है, वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2, ठीक है, इज I1 और I2 आपसे पूछ रहा है, I1 और I2 है, ठीक है। एक क्या आपका, एक I1 है और दूसरा क्या है, I2 है, ठीक है, दोनों पैरेलली जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेम थिंग है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन I2 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, सीधे सीधे आपका ए वाला आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा फिजिक्स में, आई थिंक 12, ठीक है। In a cyclotron, the time taken by a charged particle to complete one resolution depends on, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल से डिपेंड करता है, या मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज टू मास रेशियो पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a proton and an electron enter in the uniform magnetic field perpendicularly, ठीक है, परपेंडिकुलरली आ रहा है, their path will be, उसका पाथ क्या होगा, ठीक है।
आपका ऑप्शन है सेम रेडियस, डिफरेंट रेडियाई, प्रोटॉन रेडियस की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, या फिर डिफरेंट रेडियाई, इलेक्ट्रॉन की रेडियाई ज़्यादा होगी प्रोटॉन से, या स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, डिफरेंट रेडियस होगा बट प्रोटॉन क्या होगा कि उसकी रेडियस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन की रेडियस, प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज बाई, द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजेज बाई, कब वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, क्या इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड यूजिंग द वीकर स्प्रिंग, या डिक्रीजिंग द एरिया फॉल। मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज होगी, जब क्या करोगे आप नंबर ऑफ टर्न क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, जब करंट पास करेगा तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड तभी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू ए अमीटर, वी कनेक्ट, क्या कनेक्ट कर दें कि जो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए, अमीटर बन जाए। इसमें क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट कर दें, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करना है, सीरीज में नहीं पैरेलल कनेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइप का, ऐसे किसी टाइप में ले जाके जोड़ देंगे। ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट कर दें, या हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आपका आंसर हो जाएगा लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें पैरेलली, क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब शंटिंग करेंगे, सीधे सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, इनसाइड ए टोरॉइड, अंदर की बात हो रही, बाहर की नहीं बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर का चार्ज पार्टिकल भी बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे टोरॉइड की मतलब करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न है, और क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, आउटसाइड जीरो होगी, जीरो या निग्जिबल होगी, निग्जिबल होगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, आउटसाइड की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, ईजी आते हैं। एसआई यूनिट पूछे, एसआई यूनिट किसको नहीं पता होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है एसआई यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। ठीक है, म्यू क्या है, आपकी परमेबिलिटी है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ हेलिकल पाथ, ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस implies velocity has component both parallel and perpendicular to magnetic field, या velocity is parallel to magnetic field, या velocity is perpendicular to magnetic field, या magnetic field is non uniform। तो आपका आंसर हो जाएगा velocity has component both parallel and perpendicular to magnetic field। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन इज, ठीक है, क्या रेजोनेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल मोशन, मैग्नेटिक कन्फिनमेंट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 का ए, रेजोनेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट, ठीक है, कैरिंग सर्कुलर कॉयल इज डबल्ड,
क्या पूछ रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल इज डबल कर दे रहे हैं, तब क्या होगा? डबलिंग द रेडियस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, या हेल्विंग द रेडियस मतलब आधी हो जाएगी रेडियस, या डबलिंग द करंट। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ, यहाँ पे हेल्विंग द रेडियस एंड डबलिंग द करंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक। एक करंट कैरिंग लूप है कोई, ठीक है, वो किस टाइप का बिहेव करेगा? ठीक है, तो वो बिहेव करेगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से। ये सब चीज़ें डायरेक्टली याद करने वाली हैं, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्टेट सोलेनॉइड इज इंक्रीजेज बाई। कैसे इंक्रीज होगी? स्टेट सोलेनॉइड है, ठीक है, उसमें क्या होगा? स्टेट सोलेनॉइड है कोई, ठीक है, उसमें या डिक्रीजिंग करंट नहीं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या हो जाएगा? जब नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा करंट अपने आप में स्टोर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर ये होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है वो? चार्ज पे करता है, मास पे करता है, वेलोसिटी पे। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द सारों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर एट द पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, परमिबिलिटी या नन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इफ द एंगल बिटवीन आई एंड बी। आई क्या है? यहाँ पे करंट है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। कब यहाँ पे जीरो होगी? जब क्या होगा? एंगल या तो थीटा जीरो हो, 0 डिग्री, या तो थीटा क्या हो आपका 180 डिग्री। ठीक है, तभी जीरो हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट वो क्या होती है? हमेशा जो है साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हमेशा होती है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। विच डिवाइस यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, बल्ब या ऑल। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन थे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमने ज़्यादा रखे, 1-2 क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड थे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के मैंने रखे, और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बट एक कोशिश करना है कि अपने आप से करने की कोशिश करना है। एक बार इस चैप्टर को पढ़ना है। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक बार पढ़ के खुद करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में यार एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।